ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब क्रिकेट के दिग्गज पंडित और आम क्रिकेट फैन टीम इंडिया के किसी एक फैसले को लेकर पूरी तरह से सहमत होते हैं। अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल न करने का फैसला कुछ ऐसा ही है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए था। रिकी पोंटिंग से लेकर नासिर हुसैन जैसे जानेमाने पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने इस फैसले पर हैरानी जताई तो संजय मांजरेकर को भी काफी आश्चर्य हुआ। पहले दिन के खेल के दौरान दर्शकों में से हर कोई इस बात पर अफसोस जता रहा था कि टीम इंडिया आखिर टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज अश्विन को कैसे पिच और मौसम जैसी बातों का हवाला देकर बाहर बैठा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हरी पिच के जाल में फंस गई और उन्हें अपने प्लेइंग 11 में अश्विन को जरूर खिलाना चाहिए था। टेलीविजन कमेंट्री के दौरान पोंटिंग ने कहा कि पिच अंदर से सूखी हुई है और उस पर बस ऊपरी तौर पर हरी घास है। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष 7 में 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऐसे समय में अश्विन भारत के बहुत काम आ सकते थे। उन्होंने चैनल 7 से बात करते हुए कहा कि भारत अब नई गेंद से विकेट लेना चाहेगा। जैसे जैसे यह मैच आगे बढ़ेगा, पिच से स्पिनरों को टर्न मिलेगी। अगर अश्विन एकादश में होते तो वह बाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से गेंद दूर ले जाते। भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर भी पोंटिंग की बातों से सहमत नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंधन को लगता है कि यह पिच तेज गेंदबाजों की मददगार है। ऊपर से पिच देखने में बिल्कुल हरी है, लेकिन अंदर से सूखी है। ओवल की पिच ऐतिहासिक रूप से भी तेज गेंदबाजों के लिए उतनी मददगार नहीं होती। मांजरेकर को यह भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह के न होने की वजह से भी भारत को 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हेडिन का मानना है कि अश्विन के न होने से भारत की तेज गेंदबाजी आक्रमण पर भी दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर अश्विन होते तो बाएं हाथ के एक विरोधी बल्लेबाज के तौर पर मैं परेशान होता। आप बड़े मैचों में ऐसे खिलाड़ी को टीम में चाहते हो जिनके अंदर आग है, आक्रामकता है। अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ऐसा ही नाम है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। अश्विन की मौजूदगी में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कई बड़े मौकों पर मात दी है। भारतीय तेज गेंदबाज भी मध्य ओवरों में अश्विन को जरूर मिस करेंगे, लेकिन टीम इंडिया के इस बेहतरीन गेंदबाज को इस तरह के फैसलों को झेलने की अब आदत सी हो गई है। 2021 में हुए इंग्लैंड दौरे के समय टीम इंडिया ने 4 मैचों के दौरान विराट कोहली की कप्तानी में अश्विन को एक भी मैच में शामिल नहीं किया था। तब इस फैसले पर पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई थी। भारतीय क्रिकेट में टीम का कोच बदल गया और कप्तान भी बदल गया, लेकिन टेस्ट में अश्विन की रैंकिंग नहीं बदली। उनके साथ विदेशी जमीन पर होने वाले रवैये में भी कोई बदलाव नहीं आया। क्रिकेट के मैदान में भारत को बल्लेबाजों का देश कहा जाता है, जहां सुपरस्टार का दर्जा कोहली, रोहित और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को मिलता है। लेकिन अश्विन, जिन्होंने 92 टेस्ट मैचों में 51 की स्ट्राइक रेट और 3 रन प्रति ओवर से भी कम वाली किफायती गेंदबाजी करते हुए अब तक कुल 474 विकेट झटके हैं, उनकी कद्र अब भी ड्रेसिंग रूम में नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आईसीसी की रैंकिंग बेकार और छलावा तो नहीं है? आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा खेल होगा जिसके नंबर 1 खिलाड़ी को उसी की टीम में प्राथमिकता नहीं दी जाती? अगर टीम इंडिया इस मैच को जीतने में नाकाम होती है, तो अश्विन को लेकर लिया गया ये फैसला आने वाले कई सालों तक राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को परेशान करेगा। शायद इस फैसले की तुलना 2003 के वर्ल्ड कप के दौरान वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज को दरकिनार करते हुए दिनेश मोंगिया जैसे खिलाड़ी को ले जाने से की जा सकती है। जॉन राइट ने अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार किया है कि ये फैसला उन्हें अब भी कचोटता है। सौरव गांगुली ने एक बार दबी जुबान में ही सही इस बात को स्वीकार किया था कि उस फैसले के बाद लक्ष्मण काफी महीनों तक उनसे नाराज रहे थे। ये सच है कि अश्विन उस तरीके से शायद रोहित और द्रविड़ से नाराज नहीं रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ उनके संबंध काफी बेहतर है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले साल 20 वर्ल्ड कप को याद करें तो अश्विन की वापसी कोच और कप्तान के जोरदार समर्थन की वजह से ही हुई थी। एक और अहम सवाल जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं,
वो ये है कि अगर टीम इंडिया को मैच में सिर्फ एक स्पिनर के साथ उतरना है तो क्या अश्विन रवींद्र जडेजा से बेहतर स्पिनर नहीं है? आप चाहे देश में खेले गए मैचों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आंकड़ों पर, दोनों मौकों पर अश्विन आपको बेहतर गेंदबाज दिखेंगे। अगर आपको याद नहीं हो तो 2 साल पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल याद कर लें। उस मैच में न सिर्फ एक सेशन में बल्कि पूरे मैच में ही तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा था, लेकिन अश्विन ने उस मैच में भी अपनी अहमियत साबित की थी। पहली पारी में उन्होंने 15 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेट, तो दूसरी पारी में 10 ओवर में मात्र 17 रन देकर 2 विकेट लेने का कमाल किया था। उस मैच में जडेजा भी खेले थे, लेकिन वो बिल्कुल असरदार साबित नहीं हुए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोहली को 3 साल तक शतक नहीं बनाने के बावजूद प्लेइंग 11 से बाहर रखने के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो अश्विन जैसे बेहतरीन रिकॉर्ड वाले गेंदबाज के साथ पूरे करियर में इस तरह के बर्ताव पर शोर क्यों नहीं मचता है? शायद इसलिए कि क्रिकेट में अब भी बल्लेबाजों के लिए पक्षपातपूर्ण नजरिया रखा जाता है। देश में खेलते हुए हजारों रन बनाने वाले बल्लेबाजों को कभी भी ये तर्क देकर अंतर्राष्ट्रीय मैदान में खेल से बाहर नहीं किया जाता कि वो बाउंसी पिचों पर या सीम स्विंग के लिए मददगार पिचों पर एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसा मान लिया जाता है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अगर खिलाड़ी नाकाम होता है तो इसे भी खेल का हिस्सा कहकर आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन गेंदबाजों के साथ ये तर्क नहीं दिया जाता है। आप शायद ये तर्क दे सकते हैं कि किसी भी प्लेइंग 11 में अमूमन 6 बल्लेबाज होते हैं, जबकि गेंदबाजों की संख्या अक्सर 4 ही होती है। लेकिन ये तर्क भी ओवल टेस्ट के चयन पर सही नहीं बैठता, क्योंकि अगर आप उमेश यादव या फिर शार्दुल ठाकुर से भी ये पूछेंगे कि क्या वाकई में वो प्लेइंग 11 में अश्विन से पहले जगह पा सकते हैं, तो शायद एक ईमानदार क्रिकेटर होने के नाते वो भी आपकी और हमारी राय से सहमत हो कि इसमें अश्विन को पहले जगह मिलनी चाहिए।